बहुत बारीकी से जब आप प्राइस को देखेंगे ना तो एक एडवांटेज मिलेगा आपको, और वो क्या है? लास्ट वीक के फॉल में यूएस ने मार्केट ने एक बार 20 डेमा को छुआ, लेकिन हमने जाके 3 दिन 20 डेमा पे रेस्ट लिया। यानी लास्ट वीक के फॉल के बाद हमने बहुत अच्छा रेस्ट लिया है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, यानी ऊपर के मोमेंटम को पिकअप करने के लिए हमारे पास फोर्सेस हैं। एफआईज ने क्या किया समझ लीजिए, एफआईज ने कैश मार्केट बाय किया और आज के सेशन के लिए, और यकीन मानिए तो इस हफ्ते के लिए 1102 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके ले गए। करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इस वीक के लिए। इस वीक में क्या है, ऑप्शंस लेके आइए। इस वीक में क्या है जिस वीक के लिए एफआईआईज 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं इंडेक्स को, आइए समझते हैं। देखिए इस वीकली यानी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आउटस्टैंडिंग ओआई 14,000 की कॉल में सबसे बड़ा खड़ा हुआ है करीब करीब 36 लाख का। यानी जहन में आपके जो आंकड़ा होना चाहिए वो है 14,000 का। आउटस्टैंडिंग ओआई 39 लाख का। उससे पहले 13,800 की कॉल साइजेबल ओआई होल्ड करती है। और अगर आप पुट्स को देखें, यानी गुरुवार को जो पुट सोल्ड हुई है इस 31 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, वो है 13,700 की पुट, यानी जो लेवल आप पीछे छोड़ के आए। ये देखिए 13,700 की पुट में 15 लाख पुट बिके और आउटस्टैंडिंग ओआई 22 लाख का। यानी अप्रोच क्या होगी, ऊपर का लेवल लेके आइए, लेवल्स लेके आइए। पहला हर्डल याद रखिए आज के सेशन के लिए जो कि कॉल राइटर के मुताबिक है वो है 810 और 824। उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग एज पर ऑप्शन स्टेट्स कोई रेजिस्टेंस नहीं है 14,000 तक। कोई ऑप्शन राइटर कॉल राइटर नहीं खड़ा हुआ है। तो ऊपर की तरफ 810 824 और उसके बाद 897 और 924 बहुत शॉर्ट टर्म स्पेस में। और नीचे अगर आप देखें बेस क्या है, क्योंकि 700 पे पुट राइटिंग हुई है तो 650 एज ए डे ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये जो लेवल है ना 13,550, ये क्या है? ये है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस पे स्टॉप लॉस रखेगा और इससे ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। और एक और काम कीजिए, 14,000 की कॉल आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में लास्ट सेशन में हम 30,350 का लेवल मान के चल रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन ये उसको ओवरशूट कर गया। क्रक्स याद रखिएगा आज के सेशन के लिए ये है कि इसमें इन द मनी पुट राइट हुई है। इन द मनी पुट यानी जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ, उससे भी ऊपर की पुट राइट हुई है। देखिए कॉल्स में 31,000 की कॉल पे आउटस्टैंडिंग हुआ 6 लाख का है। वो एक पॉसिबल टारगेट है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। 30,500 पे एक 30,000 पे अगर आप देखें 3 लाख पुट बिकी, 30,400 पे 1.25 लाख पुट बिकी। यानी 30,000 से ऊपर के हर डिप को बाय कीजिए। और ऊपर की तरफ क्या लेवल पॉसिबल है, एक बार जरा लेवल्स लेके आइए। 30,840 और 30,920 और 30,940 की ट्रैजेक्टरी बैंक निफ्टी पॉसिबल है। याद रखिएगा टेक्निकली पिछले हफ्ते के फॉल के बाद इस वक्त बैंक निफ्टी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है। हेमंत बात है बाप, तो देखिए फोकस करिए भारतीय बाजारों में तेजी की तरफ। 14,000 की तरफ भारतीय बाजार बढ़ते हुए आपको इस समय नजर आ रहे हैं। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं एक एक टॉप कन्विक्शन आइडिया उनकी तरफ से क्या निकल कर आ रहा है। मयूरेश जी स्वागत है। खुलते ही ऑल टाइम हाइज फिर से भारतीय बाजार लगा देंगे, अब तो आदत सी हो गई है। देखिए 13,800 के ऊपर खुलने की बिल्कुल तैयारी हो रही है। बताइए क्या व्यू है आपका इस समय मार्केट्स पर और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है आज? मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग शैल जी और मॉर्निंग। पहले तो आई थिंक पूरी आवाज की टीम को, आपको शैल जी, वीरू जी को बधाई देना चाहता हूँ। पूरा 2020 जो खत्म होने आ रहा है, आई थिंक जो टर्बुलेंट टाइम से आवाज और आप सभी ने गाइड किया है इन्वेस्टर्स को एवर सिंस वी हिट दैट लोज इन मार्च अप्रैल, आई थिंक सराहनीय है। तो पहली बात तो हैट्स ऑफ, थैंक यू सर, होप दैट 2021 कंटिन्यूज in a very positive fashion as well. तो आई थिंक मार्केट्स पे व्यू पॉजिटिव ही रहेगा हेमंत जी। जैसे पुनीता जी बता रही हैं, जब तक आई थिंक अनाउंसमेंट्स नहीं आती ऑफ लिक्विडिटी बीइंग विथड्रॉन, जो मुझे नहीं लगता आई थिंक अगले कुछ महीनों तक होने वाला है, या जब तक टैक्स अनाउंसमेंट्स यूएस मार्केट में नहीं आते और मार्केट्स को पचाने लगता है, तब तक मार्केट्स में आई थिंक जो एक मोमेंटम है पॉजिटिव साइड पे बिल्कुल बना रहेगा। जो 14,000 का लक्ष्य है शायद निफ्टी हासिल कर ले जल्दी ही। हैविंग सेड दैट, जो सुबह आपकी थीम थी और जनरली आई थिंक जो मुझे भी लगता है पिछले कई हफ्तों से, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बजट में जितनी भी आई थिंक सहूलतें आएंगी ये सेक्टर के लिए, आई थिंक दैट विल बी ह्यूज इन माय ओपिनियन। हैविंग सेड दैट, जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ही कंपनी है। अब्रेसिव्स और सिरेमिक्स कंट्रीब्यूट 51 and 39%। आई थिंक ये अब्रेसिव्स और सिरेमिक्स होते हैं जो मटेरियल्स लगते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, उसको पॉलिशिंग करने के लिए, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, और जो एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में,
इसके काम आते हैं। दूसरा आई थिंक एबिटा मार्जिन्स 21% पे आई थी पिछले तिमाही में। मेरी खुद की उम्मीद है कि 18 और 20% के बीच में मेंटेन होंगे विद गुड एबिट मार्जिन्स ऑन द अब्रेसिव पार्ट ऑफ द बिजनेस एट अराउंड 14-15% और सिरेमिक्स जो 30-32% पे आने चाहिए। ये 26 से 30% 3,200 करोड़ के एब्रेसिव मार्केट को कंट्रोल करते हैं और नए प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू कॉम्पीट, जो नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है विद द चाइनीज काउंटर पार्ट, जहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज काफी ह्यूज लग रही है, विच स्टैंड एट 15%। कैश में डेट बिल्कुल नहीं है, कैश फ्री, कैश रिच बैलेंस शीट एट 429 करोड़ और डिविडेंड यील्ड 7% के आसपास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस स्ट्रोक सीमेंट सेक्टर, उसमें आई थिंक ग्राइंडवेल नॉर्टन मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए। ओके ओके, याद रखिए मयूरेश जी के फंडामेंटल कॉल है आज ग्राइंडवेल नॉर्टन। 815 का लक्ष्य है, 640 का स्टॉप लॉस है। बने रहिए इस स्टॉक में, फ्रेश बाय कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए। और अब बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ प्रकाश गाबाई मौजूद हैं। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी सर? आपका